RSCIT स्टूडेंट्स, आज से मैं RSCIT एग्ज़ाम सीरीज में आपके लिए 3 वीडियो लेके आ रहा हूँ। ये वीडियो मेन है क्योंकि आपको RSCIT की एक बुक मिली है, उसमें 16 लेसन आते हैं। उन लेसन्स के लास्ट में क्वेश्चन दिए हुए हैं और आप पुराने पेपर उठा के देख लीजिए। जितने भी आपके जो पेपर हुए हैं उनमें 70% आपके क्वेश्चन इसी में से आते हैं। हर चैप्टर के क्वेश्चन बनाए 3 सीरीज में इसलिए ला रहा हूँ 3 वीडियो में कि एक एक आपके वीडियो में मैं 5-5 लेसन ले रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, अगर आपने इसको पढ़ लिया, ये क्वेश्चन याद कर लिए तो आपके मिनिमम 70% तो आपके बन जाएगी। देखिए अब मैं शुरू करता हूँ आज से। फर्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर फर्स्ट में निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे मैंने पुराने वीडियो में भी बताया था, ज़्यादातर आया हुआ क्वेश्चन है विंडोज़ 7। ऐसे जो क्वेश्चन है उनमें ये क्या करता है एग्ज़ाम वाले, इसमें 3 तो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल देते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम डाल देते हैं, या क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाते हैं तो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम और एक एप्लीकेशन। क्वेश्चन पूछ लेता है वो कि आप कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो इसमें आपके जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे विंडोज़ 7 या विंडोज़ XP या विंडोज़ 10 लिख देगा, आपको पता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर चलाता है और अन्य सॉफ्टवेयर को चलाने में एक मंच के रूप में कार्य करता है। पता है आपको, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा तो सिस्टम सॉफ्टवेयर चलेगा, मतलब एप्लीकेशन चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आउटपुट डिवाइस का एक उदाहरण है। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था, प्लॉटर या प्रिंटर, अगर इसकी जगह प्रिंटर होता तो वो क्या होता है, आउटपुट डिवाइसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक लिमिटेशन है। कंप्यूटर स्पीड भी होती है, कंप्यूटर में एक्यूरेसी भी होती है, कंप्यूटर में डिलीजेंस भी होती है, कंप्यूटर में IQ नहीं होता। तो इसका आंसर क्या हो गया, लैक ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। वही क्वेश्चन दोबारा आ गया, पहले उन्होंने कहा था नहीं है, अब कह रहा है विंडोज़ 7 कौन सा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जबकि ये सब क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का सही उत्तर निम्न विकल्पों में से है। गलत है, मेन फ्रेम कंप्यूटर थोड़े महंगे आते हैं, आपके जो सिंपल पीसी होते हैं वो फिर भी थोड़े सस्ते आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर क्लासिफिकेशन नहीं है। मेन फ्रेम होते हैं, मिनी होते हैं, नोटबुक होता है, सुपर होता है, मैक्स फ्रेम नहीं होता मैक्स फ्रेम से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैक्स फ्रेम। सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, पता है आपको, सुपर कंप्यूटर। अब सेकंड चैप्टर है, उसके क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, क्वेश्चन आंसर। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील मतलब इम्पैक्ट प्रिंटर है। इम्पैक्ट का मतलब होता है जो पेज से डायरेक्ट टच होते हैं। एक होता है जैसे स्प्रे होता है, तो डेजी व्हील क्या होता है, डायरेक्ट पेपर से टच होके चलता है। तो ये कौन सा प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है। आपको मैंने पहले भी बताया, डायनामिक रैम क्या होता है, रिफ्रेश हर प्रति सेकंड रिफ्रेश होती है। रैम से आधिकारिक प्रयोग में ली जाने वाली जानकारी संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, कैश मेमोरी। ये भी मैं पहले बता चुका, तो ये क्वेश्चन आता है कैश मेमोरी। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज़ पर पेंसिल द्वारा लिखी गई जानकारी को स्कैन करता और पढ़ता है, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये क्या होता है, पेंसिल से लिखी हुई जानकारी को पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मेमोरी अस्थिर है। वॉलेंटाइन कौन सा है, रैम, और रोम क्या होता है, नॉन वॉलेंटाइन। तो रैम क्या होता है, रैम में लिखा हुआ मैटर आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर ड्राई इंक पाउडर का यूज करता है। लेजर प्रिंटर आपको पता है, जो हेड से प्रिंटिंग करता है वो कौन सा करता है, लेजर प्रिंटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, लेजर प्रिंटर। आपके कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब कंप्यूटर में CPU क्या है, रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, DPI का विस्तृत रूप क्या है, फुल फॉर्म ऑफ DPI, डॉट पर इंच। प्रिंटर के जो कैलकुलेशन होता है वो किसमें होता है, DPI में। अब चैप्टर 3, असत्य कथन। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, पर ये क्वेश्चन आप लास्ट में करना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। असत्य कथन को पढ़ने व रिस्टोर करें, ठीक है, फॉल्स स्टेटमेंट को पहचाने और रिस्टोर करें। आप रिसाइकिल बिन में हटाई गई फाइलों को रिस्टोर रिट्रीव करते हैं, कर सकते हैं आप वापस, ठीक है।
यदि आपको कभी ज़रूरत है तो रिसाइकिल बिन से किसी भी फाइल को ला सकते हैं जब तक आप उन रिसाइकिल बिन को एम्प्टी नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट इसका आंसर है, आप रिसाइकिल बिन में फाइलें भेज करके डिस्क को रिक्त स्थान फ्री कर सकते हैं। नहीं, जब तक आपके रिसाइकिल बिन में होगी फाइलें तब तक आप मेमोरी को खाली नहीं कर सकते, फ्री स्पेस नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? सी। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण नहीं है? देखो, एक होता है आपके CUI ऑपरेटिंग, एक होता है GUI ऑपरेटिंग। CUI ऑपरेटिंग में जिसमें आपके ग्राफिक काम नहीं करता, जैसे आपके डॉस और लाइनक्स वगैरह है, और डॉस और यूनिक्स है, सॉरी, ठीक है। और आपके एक होता है GUI में जिसमें ग्राफिक्स वगैरह काम करते हैं। तो विंडोज़ आपके ग्राफिकल काम करता है, आपके मैक OS ग्राफिकल टच स्क्रीन वगैरह काम करते हैं, लिनक्स। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? यूनिक्स। या इसकी जगह वो डोस भी लिख सकता है, तो डोस भी क्या होता है? आपके सही आंसर होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? यूनिक्स। निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन नहीं है? बताया आपको, ये क्वेश्चन हर बार कैसे न कैसे रिपीट करके आ रहा है। विंडोज़ XP ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टास्क बार में एक छोटा सा हिस्सा जिसके बैकग्राउंड में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकॉन और उस पर दिनांक और डेट और टाइम जो दर्शाता है, नीचे जो आपके टास्क बार में नीचे जो डेट और टाइम आते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ट्रे। क्या बोलते हैं? सिस्टम ट्रे। ये भी क्वेश्चन काफ़ी टाइम आया हुआ है। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग और एक्चुअलिटी पर लागू नहीं होता? जैसे विंडोज़ 98 है, आपके स्टोर होता है इसमें भी, विंडोज़ NT है, विंडोज़ XP। तो MS DOS क्या होता है? आपके एक्चुअलिटी पे नहीं चलता। निम्न में से कौन सा विंडोज़ में प्रारंभ स्टार्ट बटन नहीं था? आपको पता है विंडोज़ के अलग अलग वर्जन आए, स्टार्टिंग में 93 में 3.11 आया, तब से लेके अभी तक विंडोज़ 11 आ गया। पर विंडोज़ 8 ही एक ऐसा था जिसमें आपके टास्क बटन नहीं था, उसमें क्या आया था? स्लाइडर आया था। तो इसका सही आंसर कौन सा है? विंडोज़ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? डोस मैंने बताया ऑपरेटिंग सिस्टम है, CUI बेस होता है, लिनक्स है वो GUI बेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओरेकल क्या है? लैंग्वेज है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है? ओरेकल। एक उस डिस्क पर नामित मतलब नेम लोकेशन जहाँ फाइलों को स्टोर किया जाता है। पता है आपको फाइल्स वगैरह किस में स्टोर करते हैं आप? फोल्डर में। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? फोल्डर। विंडोज़ में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? किस लिए किया जाता है? एप्लीकेशन के लिए होता है, डिवाइस सेटिंग के लिए होता है, सिस्टम के लिए होता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन ध्यान से सुनना आप, क्योंकि इन क्वेश्चंस में से ही आपके पूरा पेपर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भी आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर डायरेक्टरी ले जाते हैं तो इसमें क्या है? डायरेक्टरी के अंदर की सभी फाइलें ट्रांसफ़र चली जाती है। सही है, बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड आंसर क्या है? उस डायरेक्टरी के अंदर सभी सब डायरेक्टरी चले गए। सही है ये भी। थर्ड क्या है? निर्देशिका को स्थान से ट्रांसफ़र किया जाता है और फाइल सोर्स फाइल को नहीं। इसका आंसर क्या होगा? A और B। तो सही आंसर क्या है इसका? A और B। इंटरनेट का मुख्य उपयोग क्या है? पता है आपको, एजुकेशन में भी काम आ रहा है, कम्युनिकेशन में भी काम आ रहा है, फाइनेंशियल में भी। तो ऑल ऑफ द अबव। कई क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से निम्न में से कौन सा आवश्यक है? तो उपयोगकर्ता के लिए इंटरनेट सर्विस होनी चाहिए, मॉडेम होना चाहिए। मॉडेम मतलब मॉड्यूलेशन टू डीमॉड्यूलेशन, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल को एनालॉग में। वेब ब्राउजर जरूरी है, मतलब उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मैं पहले भी बता चुका आपको क्लास में। वेब ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने क्या बताया आपको? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स है, मैक OS है, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है। और वेब ब्राउज़र वगैरह ये सब क्या है? विंडोज़ के अलावा आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट सब क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका सही आंसर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या है? अभी बताया मैंने, क्या काम करता है? मॉड्यूलेटर टू डीमॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर टू मॉड्यूलेटर, मतलब एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो इसका सही आंसर क्या है? A। नेक्स्ट क्वेश्चन, URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। पहले इसका नाम यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर था, अब इसका नाम क्या हो गया? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। www पता है आपको, सबको नॉलेज है, वर्ल्ड वाइड वेब। निम्न में से कौन सा ईमेल क्लाइंट है? जीमेल है,
ठीक है। मिंत्रा आपके ई कॉमर्स की साइड है। राउटर आपके कंप्यूटर को राउटर में काम आता है। और टॉप लेवल डोमेन नेम www में जो टॉप लेवल डोमेन नेम लगता है, तो ईमेल का क्लाइंट क्या है, जीमेल ही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सर्च इंजन पता होगा आपको, पेटीएम वॉलेट है, ठीक है। गूगल क्या है, सर्च इंजन है, बाकी ये वही ई कॉमर्स साइट है, तो सही आंसर क्या है, गूगल। डीएनएस का फुल फॉर्म क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन भी मैं पहले वाले क्लास में ले चुका। पीएमजेडीवाई में न्यूनतम राशि क्या है खाता खोलने के लिए, पता है आपको। प्रधानमंत्री जन धन योजना में जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग का एक फ़ायदा नहीं है। समय की बचत भी होती है इसमें, लागत की बचत भी होती है, खातों की सुरक्षा भी होती है। सी क्या है, उपयोग करने के लिए एक इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता, ये आपके क्या है, फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा क्या है इसके लिए, तो ये तो नेसेसरी चीज़ है कि आप ऑनलाइन करना चाहोगे तो इंटरनेट होना चाहिए, ठीक है। तो फ़ायदा क्या है, समय की बचत, लागत की बचत और खाते की सुरक्षा। निम्न में से कौन सा क्रेडिट कार्ड की एक विशेषता नहीं है, बैंक द्वारा छोटे प्लास्टिक कार्ड जारी करना, ठीक है। भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, पहले खरीद बाद में भुगतान करे, खरीदे और एक साथ भुगतान करे, तो क्रेडिट कार्ड की यही फैसिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीपी पहले भी आ चुका, वन टाइम पासवर्ड, हर बार आता है ये क्वेश्चन कैसे न कैसे घुमा करके। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस नहीं है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूर देखना आप, यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है, पता है आपको। पैसा भेजने के लिए आप क्या करते हैं, पुश करते हैं। एसबीआई बडी क्या है, मोबाइल वॉलेट एप्लीकेशन है एसबीआई की, पता होगा, ये भी आपको नॉर्मल डेली रूटीन की चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है, एसबीआई बडी है, भीम है, पेटीएम है, क्रेडिट कार्ड क्या है, मोबाइल वॉलेट नहीं है। रुपए डेबिट कार्ड क्या है, घरेलू डेबिट कार्ड, भारत भुगतान निगम एनसीपीआई द्वारा प्रस्तुत कार्ड, सभी एटीएम और पीएस मशीनों के लिए स्वीकृत, सारे ही चीज़ें इसमें। तो इसका सही आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। जो सही आंसर है वो येलो कलर में मैंने डिफाइन किए हुए हैं। निम्न में से कौन सा पीएमजेडीवाई प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हैं। देखो 1 लाख तक का दुर्घटना बीमा भी इसमें होता है, आप 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा भी कवर होता है इसमें, 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट की भी सुविधा है इसमें। तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, चैप्टर 6 में अब नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, पहले आप ये क्वेश्चन याद कर लेना, फिर मैं आपको ऑनलाइन फॉर्म दूंगा इसमें, उसमें इनके क्वेश्चन के मैं आंसर आपसे टिक करवाऊँगा, ठीक है। आप चेक करके बताना कितने आपके क्वेश्चन सही होते हैं बाद में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। 16 लेसन में सभी मैंने केवल 5 लेसन के क्वेश्चन पढ़ के बताएं आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर 5 चैप्टर के क्वेश्चन बताऊंगा, फिर नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको आपके 6th चैप्टर सुनाऊंगा आपको, ठीक है। तो ओके, थैंक्स। RSIT स्टूडेंट, इससे पहले मैंने इसका पार्ट फर्स्ट वीडियो बनाया था। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके RSIT की बुक मिली है आपको, उसमें 16 लेसन है, उस लेसन के लास्ट में क्वेश्चन है, और मोस्टली जो पेपर आता है आपके वो उन्हीं क्वेश्चंस में से आता है, 80% क्वेश्चन तो उसी में से आता है। मैं इससे पहले वाले वीडियो में 1 से लेके 5 चैप्टर तक के क्वेश्चन करा चुका। अब इस वाले वीडियो में मैं आपको 6 से लेके 10 चैप्टर तक या 11 चैप्टर तक बता रहा हूँ। उसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें 11 से 16 चैप्टर तक आपको बताऊँगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पुराना और अच्छी तरह देखना। आप इससे पहले जितने भी पेपर हुए हैं उनको आप मैच कर लेना, पेपर इन्हीं में से आ रहा है। इसके बाद में मैं आपको ओल्ड पेपर्स की सीरीज लाऊंगा, जिसमें इससे पहले जितने भी पेपर हुए उन पेपर्स को मैं सोल्व करके आपको बताऊंगा। अब शुरू करते हैं वापस। आज 1 से 5 वाला अगर आपको देखना, 1 to 5 वाला, तो आप इससे पहले वाला मेरा वीडियो ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज से चैप्टर 6। इनमें से कौन सा ई कॉमर्स की वेबसाइट का उदाहरण है। जैसा आपको पता है ई कॉमर्स में क्या क्या आता है, फ्लिपकार्ट, अमेजन, पेटीएम वगैरह, ये सब किस में आते हैं, ई कॉमर्स में। तो ट्विटर नहीं है, फेसबुक नहीं है, टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया, फ्लिपकार्ट। कुछ बेचने और ख़रीदने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वेबसाइट, जैसे भी इससे ऊपर इसका आंसर था कि बेचने वाली खरीदने वाली फ्लिपकार्ट थी, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ई कॉमर्स साइट्स। कुछ क्वेश्चंस आप ये मान के चलो 35 क्वेश्चंस आते हैं,
उसमें 10 एंड 12 क्वेश्चन तो इतने मान के चलो बिल्कुल ईजी आते हैं जो आप नॉर्मल डेली रूटीन में देखते हो। तो जैसे ये दोनों क्वेश्चन हैं बिल्कुल ईजी है। निम्न में से, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा राजस्थान द्वारा चलित ई कॉमर्स की वेबसाइट है? राजस्थान ई बाज़ार। आपने देखा होगा राजस्थान ई बाज़ार में पहले इसमें एलईडी वगैरह बिकती थी, ठीक है। अब मोस्टली इसका अब यूज कम होता जा रहा है, पर आपके क्वेश्चन में डाला हुआ है कि ई कॉमर्स के लिए कौन सी वेबसाइट है? राजस्थान की ई बाज़ार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं चैप्टर 6 के। माइक्रो ब्लॉगिंग में का निम्न में से कौन सा एक उदाहरण है? पता है ट्विटर क्या होता है, माइक्रो ब्लॉगिंग में काम आता है। ये क्वेश्चन पहले भी 2 बार आ चुका, 3 बार आ चुका, तो इसको आप देख लेना। ऑनलाइन शॉपिंग में किस प्रकार का लेन देन का उदाहरण है? B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है। और ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है? बिजनेस टू कंज्यूमर। तो ये किसका होता है? B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर आप ऑनलाइन शॉपिंग में आता है। MOOC का फुल फॉर्म क्या है? पहले भी मैं 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ये क्वेश्चन आपके इस बार आ सकता है 7 मई और 14 मई वाले पेपर में। अच्छी तरह देख लेना, इसको फुल फॉर्म याद कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेसबुक पता है सोशल नेटवर्किंग की साइट है, आपको पता होगा। फेसबुक वगैरह क्या होती है? आपके सोशल नेटवर्किंग की। जॉब सर्च एक वेबसाइट का उदाहरण है। Naukri.com आपके क्या होता है? जॉब सर्च के काम आता है। अमेजन आपके क्या है? अमेजन आपके ई कॉमर्स है। मिंत्रा आपके क्या है? ई कॉमर्स है। पेटीएम वॉलेट भी और ई कॉमर्स भी साइड है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो गया इसका? Naukri.com। राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड स्टोरेज कौन सा है? पहले भी मैं इससे पहले जो वीडियो लिए उनमें भी आ चुका। राजस्थान ई वोल्ट मतलब राज ई वोल्ट क्या है? इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन इस बार आपके आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, चैप्टर 6 चल रहा है अभी तक। क्लाउड स्टोरेज का प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपके गूगल ड्राइव भी आपको क्लाउड स्टोरेज देता है, माइक्रो वन ड्राइव भी देता है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव भी, ड्रॉप बॉक्स भी देता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? उपरोक्त सभी। अब नेक्स्ट चैप्टर 7 जो आपके बुक में है, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का स्टेप नहीं है? राजस्थान संपर्क में क्या करते हैं आप? रजिस्ट्रेशन भी करते हैं, मॉडरेशन भी करते हैं, ठीक है, एलोकेशन भी करते हैं, स्क्रूटिनाइजेशन नहीं करते। तो ये आपके इसका सही आंसर क्या हो गया? स्क्रूटिनाइजेशन हो गया, ठीक है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना को राजस्थान में किस तिथि को लागू किया गया? 1 सितंबर 2019। इस बार देख लेना, क्वेश्चन पहले एक बार भी नहीं आया आपके, तो इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। पहले किसी भी आपके RSCT के पेपर में नहीं आया, जबकि बुक में दिया हुआ क्वेश्चन है, तो इस बार इसके चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पंजीयन राजस्थान जन आधार योजना के तहत सम्मिलित नहीं है? जन आधार पंजीयन, जन्म मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन। सही आंसर इसका क्या है? मकान का, घर का पंजीयन, ठीक है। तो ये आपके राजस्थान जन आधार में नहीं आता, ठीक है। EPDS का फुल फॉर्म क्या है? पहले भी बता चुका है EPDS का। तो इसमें BPL का क्या नाम है पूरा? BPL का मतलब पता है बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, बिलो पॉवर्टी लाइन होता है BPL का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ये असत्य वाले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, और ये क्वेश्चन सबसे लास्ट में करना आप। 1.10 करोड़ से अधिक नागरिकों को सरकारी व निजी अस्पतालों का निःशुल्क इलाज, सही है, ये भी है इसमें। आयुष्मान भारत में योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा निगम के अंतर्गत आने वाली परिवार शामिल, सही है। IPD में रोगियों को नकद रहित इलाज, ये भी सही है। अस्पतालों में निःशुल्क OPD सुविधा, तो इसका सही आंसर क्या है? अस्पतालों में निःशुल्क OPD सुविधा, ठीक है। ये कथन आपके असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EPDS के संदर्भ में MSP का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पहले भी आ चुका क्वेश्चन। आधार कार्ड कितने अंक होते हैं? 12 अंक के, सही आंसर ये भी याद कर लेना। EPDS प्रणाली में FPS मतलब FPF का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म ऑफ FPS फेयर प्राइस शॉप, क्या होता है? फेयर प्राइस शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 7 का, राजस्थान जन आधार के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? अब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। प्रत्येक परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या, सही है ये भी।
18 वर्ष या अधिक उम्र की महिला परिवार की मुखिया, सही है। जन आधार में प्रत्येक निवासी को 16 अंकीय पहचान संख्या, ये इसका गलत है कि प्रत्येक निवासी को नहीं मिलता, वो किसको मिलता है, मुखिया को। राजस्थान जन आधार में आपके डीपीटी वाउचर का क्या नाम है, डीबीटी का पूर्व का योजना क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ठीक है, एसएसओ का पूरा नाम क्या है, पता है, सिंगल साइन ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं आपके, जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब आप पहले इसको ध्यान से पढ़ लेना। सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीयन आवश्यक है, ये आपके सत्य नहीं है। बाकी पोर्टल पे ये है, ये भी सही है। सरकार की सभी योजनाओं की जानकारी मिलती है, ये भी सही है। एक स्थान पर आम जन को सरकारी विभाग, प्राधिकरणों व निगम सूचनाओं में आसानी से उपलब्ध कराते, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या है इसका, सूचना प्राप्त करने हेतु आधार पंजीयन आवश्यक है। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से राजस्थान से रोजगार के लिए पंजीयन कैसे कर सकते हैं, ई मित्र से भी कर सकते हैं और एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट पोर्टल से भी कर सकते हैं। तो ए और बी इसका सही आंसर है। एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीयन कैसे कर सकता है, आधार नंबर से भी कर सकता है, भामाशाह से भी कर सकता है। भामाशाह का नाम अब मोस्टली क्या हो गया, जन आधार कार्ड हो गया। तो ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राज्य संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। टोल फ्री नंबर 181 है, पता है आपको। राजस्थान संपर्क पोर्टल, इस पर भी कर सकता है। राजस्थान संपर्क मोबाइल एप्लीकेशन भी कर सकता है। इसके सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबोव, सारे उसके ऊपर के उत्तर सही है। ईपीडीएस का कंप्लीट फुल फॉर्म नेम क्या है, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, आ सकता है क्वेश्चन, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। नागरिक ऑनलाइन माध्यम से विश्वविद्यालय के शुल्क का भुगतान कैसे करते हैं, ई मित्र से भी करते हैं, एसएसओ आईडी से भी करते हैं, यूनिवर्सिटी पोर्टल से भी करते हैं। उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप, एसएसओ का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है इसका, सहायता डेस्क लागत को कम करना, सही है। सहायक डेस्क को, ठीक है। ग्राहक संतुष्टि को बेहतर बनाना, सही है ये भी। उत्पादकता बढ़ाना, ये भी सही है, बढ़ा देता है। उपरोक्त सभी इसका सही है। अब चैप्टर 9 पे आ रहे हैं। निम्न में से कौन सा प्राधिकरण, ठीक है, अथॉरिटी ने आधार कार्ड जारी किया, UIDAI, याद रखना इसका फुल फॉर्म मैं पहले बता चुका, फिर अभी आगे आने वाला है। UIDAI इसका क्या है, आधार कार्ड जारी करता है। नया पैन आवेदन करते समय या भरते समय निम्न में से कौन सा फॉर्म आवश्यक है, फॉर्म नंबर 49A, फॉर्म नंबर 49A इस बार आ सकता है क्वेश्चन, अच्छी तरह देखना ये भी आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, UIDAI का पूरा नाम क्या है, बताया था मैंने, आने वाला आगे, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, याद रखना आप ये। पासपोर्ट आवेदन के संदर्भ में PSK का मतलब क्या है, पासपोर्ट सेवा केंद्र, मतलब पासपोर्ट सर्विस सेंटर। भारतीय रेलवे, ठीक है, IRCTC में PNR का मतलब क्या है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जब आप रिजर्वेशन कराते हो पता होगा आपको, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में EPIC का फुल फॉर्म क्या है, चुनाव फोटो पहचान पत्र, क्या है EPIC का फुल फॉर्म, चुनाव फोटो पहचान पत्र। आधार क्या है, 12 अंकों का है, पहले भी आ चुका, और किसके द्वारा बनाया जाता है, UIDAI, ए और बी दोनों। IRCTC SMS सर्विस किस नंबर पर उपलब्ध है, 139 पे, किस पर है, रेलवे के लिए 139 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, TDS का पूरा नाम क्या है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस, क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्सेस। और TCS अगर आ जाता तो टैक्सेस कलेक्टेड एट सोर्सेस होता है, ये डिडक्शन होता है और वो कलेक्ट होता है। निम्न में से किस अवसर पर राष्ट्रीय मतदान सेवा पोर्टल की शुरुआत की गई, नेशनल वोटर डे पे की गई थी, ठीक है, ये भी याद रखना क्वेश्चन। चैप्टर 10, निम्न में से कौन सा मोबाइल OS नहीं है, एंड्रॉयड होता है, iOS होता है, विंडोज़ होता है, कौन सा नहीं है, लाइनक्स आपके मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, GPS का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, ठीक है। निम्न में से स्क्रीन लॉक
स्क्रीन लॉक डिवाइस एंड्रॉयड डिवाइस में उपलब्ध है, पता है। पैटर्न से भी आप स्क्रीन लॉक लगा सकते हो, पिन से भी लगा सकते हो, पासवर्ड से भी लगा सकते हो। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। निम्न में से कौन सा ऐप सिटीजन गवर्नेंस को रिलीफ करने का प्रदान करता है? जन आधार नहीं, ईपीडीएस, राज संपर्क पता है, 181 पे डायल करके आप राज संपर्क पे भी कॉल कर सकते हो, इस पे मेल वगैरह डाल सकते हो, गवर्नमेंट से रिलेटेड आप कोई भी शिकायत कर सकते हो। क्या है? राज संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट एंड्रॉयड और मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? पता है, नोगट है इसका। कौन सा आंसर है? नोगट। निम्न में से कौन सा एक ओपन सोर्स है जो आपको मोबाइल जो सभी निशुल्क, मतलब ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? निशुल्क। मोबाइल ओएस कौन सा है? एंड्रॉयड है। एंड्रॉयड के कोई पेमेंट नहीं करना होता है। कौन सा है? एंड्रॉयड। हॉट स्पॉट की कनेक्टिविटी के लिए क्या आवश्यक है? वाईफाई। अगर वाईफाई होगा तो ही आपको क्या मिलेगा? हॉट स्पॉट मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोबाइल ऐप के संदर्भ में ईपीडीएस का फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। याद रखना, इस बार ये क्वेश्चन आएगा जहाँ तक है, क्योंकि पहले 2 पेपर में नहीं आया। चैप्टर 11, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर को राइट की ओर से अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? तो आप क्या कर सकते हैं? राइट की तरफ हटाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? डिलीट। और अगर आप लेफ्ट की तरफ से करना हो तो क्या करना होगा? बैक स्पेस। तो इसका सही आंसर क्या है? डिलीट। ठीक है। पेज ओरिएंटेशन किस में उपलब्ध होता है? पेज लेआउट में। किस में होता है? पेज लेआउट में। कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं? पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। बाकी जो क्लास है मैं अब नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। 11 की ये क्वेश्चन भी मैं ले लूँगा। आप नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर जब आपके चैप्टर सारे हो जाएंगे उसके बाद मैं ओल्ड पेपर्स की सीरीज में शुरू करूँगा। ओके, थैंक्स। हेलो RSIT स्टूडेंट्स, जैसा मैंने बुक की सीरीज़ शुरू की थी उसमें फर्स्ट और सेकंड सीरीज आ चुकी है, जिसमें टोटल 10 चैप्टर तक के मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। जैसे मैं पहले भी बता चुका, आपको RSIT की एक बुक मिली है जिसमें 16 लेसन है। उनके लास्ट में या उनमें से कुछ मुख्य क्वेश्चन बनाए हुए, मेन क्वेश्चन जो आपके RSIT के एग्ज़ाम में आते ही हैं। अभी तक मैं 10 जो बुक के 10 लेसन थे उसके क्वेश्चन मैं बता चुका। आज मैं 11 से लेके 16 तक के चैप्टर्स के मैं मेन क्वेश्चंस बताऊंगा। इसके बाद में मैं आपके RSIT के होने वाले एग्ज़ाम के लिए मैं जो जितने भी पुराने पेपर्स हैं उनकी एक सीरीज बनाऊंगा, अच्छी तरह देखना। आज शुरू करते हैं चैप्टर 11, जो मैं 2 क्वेश्चन पहले भी ले चुका था पुराने वीडियो में। ठीक है, ओके सर, स्टार्ट करते हैं। निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर को राइट की ओर से अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं? राइट की ओर से डिलीट करने के लिए क्या यूज आता है? आपके डिलीट। जबकि लेफ्ट की तरफ से क्या यूज आएगा? आपके बैक स्पेस। ठीक है। पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? पहले कुछ क्वेश्चन ये आता है, पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं। और पेज ओरिएंटेशन किस टैब में होता है? वो आपके क्या है? पेज लेआउट। तो क्वेश्चन कोई सा भी आ सकता है। पेज के ओरिएंटेशन के टाइप आ सकते हैं, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, या आपके ये आ सकता है कि कौन से टैब में आता है। तो टैब किस में आता है? वो लेआउट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम्स न्यू रोमन क्या है? हर बार आता है क्वेश्चन। यहाँ कभी टाइम्स न्यू रोमन लिखा हुआ होता है, कई बार यहाँ पर एरियल ब्लैक लिखा हुआ होता है। आपको फ़ॉन्ट का नाम पता होगा ही। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? फ़ॉन्ट है। दस्तावेज में एक नया पैराग्राफ दर्ज करने के लिए, पता है आपको, अगर आप रेगुलर लिख रहे हैं वो पैराग्राफ माना जाता है वर्ड मेरिट में, और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो न्यू पैराग्राफ शुरू हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है? न्यू पैराग्राफ। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट और ग्राफिक्स को प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? मतलब प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए क्या होता है? प्रिंट लेआउट मेनू में। किस में आता है? प्रिंट लेआउट। कैसा दिखाई देगा? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट्रेट। ये आ गया वो क्वेश्चन जो मैं बता रहा था आपको। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? किस में आते हैं? वो पेज ओरिएंटेशन में आते हैं। मैं क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं बोल रहा, क्वेश्चन के साथ मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि इसका सेकंड क्वेश्चन भी क्या बन सकता है। इनमें से क्या इस्तेमाल कर डॉक्यूमेंट मोड को आप पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में बदल सकते हैं? ये कहाँ आता है? पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में। कहाँ आता है? पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में। विंडोज़ 10 में रिबन की एक श्रृंखला से बनता है।
रिबन मतलब जो ऊपर आप वर्ड खोलते हो, ऊपर होम, इंसर्ट वगैरह जो ये आते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो आपके टैब्स। क्या कहलाते हैं? टैब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडर और फुटर डालने का मेन उद्देश्य क्या है? दस्तावेज की दिखावट को सुधारने के लिए। जैसे आपको डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, आप चाहते हो कंपनी का नाम ऊपर होना चाहिए, नीचे पे टर्नओवर लिखा होना चाहिए, पीटी वगैरह, ठीक है, तो उसके लिए आपके क्या काम आता है? दस्तावेज की दिखावट सुधारने के लिए हेडर और फुटर डाला जाता है। इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया में फॉर्मेटिंग को हटाता है? क्लियर फॉर्मेटिंग। वर्ड के होम में आपके क्या आता है? क्लियर फॉर्मेटिंग। तो बोल्ड, इटैलिक वगैरह जो किए हुए होते हैं आपके, वो सब क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 12 एक्सेल का चैप्टर है। एक्सेल वर्कबुक में निम्न में से संयोजन कलेक्शन से बनती है। आपके एक्सेल वर्कबुक में क्या क्या आता है? वर्कशीट आती है और चार्ट आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाम बॉक्स मतलब नेम बॉक्स, इसमें जैसे आप एक्सेल करते हैं तो उसमें नेम बॉक्स क्या होता है? जिसमें फॉर्मूला बार के लेफ्ट की तरफ जो दिखाई देता है वो क्या होता है? नेम बॉक्स होता है आपके। वर्कशीट में एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए किसी दूसरी फॉर्मेटिंग में अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? स्टैंडर्ड टूल में जाके फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर का मतलब होता है एक डिजाइन को दूसरी डिजाइन पे अगर आपको लेके जाना हो तो क्या काम आता है? फॉर्मेट पेंटर। एक वर्कशीट में रो और कॉलम टाइटल को होल्ड करने के लिए, जबकि वर्कशीट में स्क्रॉल किया जाता है तो स्क्रॉल न हो, तो इसके लिए क्या उपयोग किया जाता है? आपने जैसे कुछ हेडर वगैरह डाल दिया, नेम, आइटम, क्वांटिटी, रेट, और आप चाहते हो उसके नीचे रिकॉर्ड डालना हो, तो आप जब रिकॉर्ड डालते हो तो नेम वगैरह भी स्क्रॉल होकर दिखना बंद हो जाते हैं। तो आप फ्रीज पेंस कर लोगे तो उसमें क्या होगा कि आपके नेम वगैरह टाइटल फिक्स हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या है? फ्रीज पेंस। इस बार आ सकता है क्वेश्चन, पहले आया था, अब 4-5 बार से नहीं आ रहा। ओ नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में सेल को एक चार्ट में बनाने के लिए कीबोर्ड का आपने कुछ डेटा डाल दिया, अगर आप चाहते हो उसका चार्ट बन जाए तो शॉर्टकट की क्या है? F11। और सबसे मेन क्वेश्चन जो मोस्टली एक बार छोड़ के एक बार आता रहता है, ठीक है, एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन 2007 का और 2010 का क्या है? 2003 में क्या होता था? XLS लगता था फाइल के आगे, फिर XLS है, और आपके इसमें भी 2010 में भी क्या लगता है? XLSX। तो इसका सही आंसर क्या है? C। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेस्ट स्पेशल कमांड को आपको कॉपी और पेस्ट की सुविधा देता है। एक्चुअल फॉर्मूला की बजाय एक फॉर्मूले को परिणाम स्वरूप वैल्यूज द्वारा। इसका सही आंसर क्या है? एक्चुअल फॉर्मूला के बजाय एक फॉर्मूला के परिणाम स्वरूप रिजल्टिंग को वैल्यू देता है, ठीक है। ये मैं प्रैक्टिकल क्लास में समझा दूंगा कैसे काम करता है ये। इसका आंसर आप याद रख लेना ये वाला, ठीक है। जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो इसका सही आंसर क्या है? एक्सेल में न्यूली कॉपीड फॉर्मूला को सेल रेफरेंस एडिट करता है, ठीक है। इसका सही आंसर ये मैं प्रैक्टिकल क्लास में लूँगा आपका एक्सेल, ये भी सब करके दिखा दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कौन से चार्ट का चार्ट टाइप बनाए जाते हैं? देखो इसमें लाइन चार्ट, पाई चार्ट, लाइन ग्राफ, ठीक है, बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट, ये तीनों आपके किस में आते हैं? चार्ट टाइप में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फॉर्मूला बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सेल वैल्यू और सेल रेफरेंस का। याद रखना, फॉर्मूला बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सेल वैल्यू और सेल रेफरेंस का। नेक्स्ट पेज आपके अब चैप्टर नंबर 3 का आ गया, पावर पॉइंट का चैप्टर है, आपके देखा होगा बुक में। एक पावर पॉइंट शो में निम्न फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। कॉमन क्वेश्चन है, हर बार आया हुआ है, क्या ऐड किया जा सकता है और क्या ऐड नहीं किया जा सकता। जेपीजी, जिप और वेव सभी ऐड कर सकते हैं, इसका सही आंसर है। और अभी आगे आएगा क्या नहीं किया जा सकता, तो इसमें किया जा सकता में क्या क्या है? जेपीजी है, जिप है और वेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में बहुआयात उपयोगी है, क्या क्या काम आता है? मतलब नोट्स लेआउट, नोट्स आउटलाइन आता है, इसमें प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन आता है, ठीक है, इसमें प्लानिंग की इंफॉर्मेशन आती है। तो ऑल ऑफ द वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले के लिए अप्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? स्लाइड ट्रांजैक्शन। देखो अगर आप ऑब्जेक्ट पे, फॉन्ट पे, अगर इन पे कोई इफेक्ट देते हैं तो वो क्या कहलाता है?
कस्टम एनिमेशन। जबकि आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाते हैं, उस पर जो इफेक्ट आता है उसको क्या कहते हैं, स्लाइड ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट से करने के लिए कौन सी की आती है? F5। आपके F5 से भी स्लाइड शो होता है। और सेकेंड है स्लाइड शो मेनू में जाके व्यू शो में जाके ऑप्शन करोगे तो भी आता है। तो इसका सही आंसर क्या है, ए और बी। एक क्वेश्चन और आता है, अगर प्रेजेंटेशन में करंट स्लाइड से अगर शो को देखना हो, स्लाइड्स को देखना हो तो क्या होता है, F5 का मतलब बिगिनिंग से होता है। जबकि अगर आपका जैसे मान लो आपने 10 स्लाइड बना रखी है और आप चाहते हो कि 5 to 10 आपको शो करना, तो 5 पे आके अगर आप शिफ्ट F5 करोगे तो वो कहाँ से शुरू होगी, 5 नंबर से। तो F5 बिगनिंग से होता है, शिफ्ट F5 करंट स्लाइड से होता है। ठीक है। मोशन पाथ क्या है, एक स्लाइड आइटम्स को मूव करने की विधि क्या कहलाती है, मोशन पाथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नई प्रेजेंटेशन किससे बनाया जाता है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन से भी होता है, मौजूद या पूर्व उपलब्ध प्रेजेंटेशन से भी होता है, डिजाइन टेम्पलेट से भी होता है, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड को एक जैसा डिस्प्ले चाहने के लिए निम्न में से क्या उपयोग करते हैं? स्लाइड लेआउट भी आता है, स्लाइड ऑप्शन ऐड भी आता है, आउटलाइन भी आता है। ठीक है। और प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट तो मेनू में तो ये आते हैं, पर स्लाइड के लिए आप जो डिजाइन डिस्प्ले में जैसे सब में एक जैसा अगर इफेक्ट डालना चाहते हो तो किससे होता है, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट से। किससे होगा, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। याद रखना, एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में क्या नहीं किया जा सकता? इसमें आप आंसर पढ़ लेना, फाइल ओपन पर क्लिक। ठीक है। क्या नहीं कर सकते आप नए प्रेजेंटेशन में, क्या नहीं किया जा सकता, फाइल ओपन पर क्लिक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बुक में दिए हुए क्वेश्चन है, बाकी अगर आपको प्रैक्टिकल देखना हो तो मेरे चैनल में देख लेना, आपको मिल जाएंगे इनके प्रैक्टिकल के सारे कैसे करते हैं ये काम। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स या चार्ट इत्यादि को इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट मेनू में आता है आपके ये। पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या होता है, क्या घटित होता है? इसमें है सोर्स फाइल जो पहले इंसर्ट की थी वो चेंज नहीं होती है। ठीक है। सही आंसर क्या है, सोर्स फाइल जो पहले से इंसर्ट की हो वो चेंज नहीं होती। चैप्टर नंबर 14 साइबर से रिलेटेड है। ठीक है। इनमें से कौन सा साइबर थ्रेट कहला नहीं है? साइबर थ्रेट कौन सा नहीं है, ई कॉमर्स। वायरस भी होता है, ट्रोजन हॉर्स भी होता है, डोस भी। ठीक है। तो सही आंसर क्या है, ई कॉमर्स। नेक्स्ट, HTTPS में एस का मतलब क्या होता है, सिक्योर। कॉमन क्वेश्चन ये भी कई बार आया हुआ है। निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? ये क्वेश्चन अभी मैं इंग्लिश में भी आएंगे तब आपको सही समझ में आ जाएंगे आपको। अभी मैं हिंदी वाला बना रहा हूँ, फिर इनको इंग्लिश में बना के दूंगा आपको। निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? ब्रीफ एंड अप्रोसेट। ठीक है। आपके अप्रोसेट में क्या आ रहा है, ब्रीफ एंड अप्रोसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना प्रबंध प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी iOS मानक है? आपने देखा होगा iOS का क्या है, iOS 27000, ISO 27000। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय IT अधिनियम IT एक्ट 2000 में निम्न में से किस क्षेत्र को नियंत्रण करने के लिए तैयार किए गए हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए कौन सा एक्ट लगा है, 2000। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान रोकने के लिए एंटीवायरस में प्रोग्राम पर एक्टिव के रूप में हमला करता है, कौन सा आता है, रेट्रोवायरस। कौन सा आता है, रेट्रोवायरस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चन जरूर आते 3-4, क्योंकि कोई जो आपके इस वाला चैप्टर में से 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। क्यों कोई आपके कंप्यूटर में हैक बिना अनुमति प्रवेश कर सकता है? मतलब कैसे, अगर उन्हें आप पसंद नहीं है क्राइम करने के लिए। ठीक है। आप इसमें तो आपका इसका सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आपको एक मेल प्राप्त होता है उसमें यूजर नेम और पासवर्ड की मांग की जाती है तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे? सही आंसर इसका क्या है, उसे अपने ईमेल के माध्यम से फिशिंग या स्पैम के रूप में रिपोर्ट करोगे, जिससे वो अलग अलग जब भी किसी के पास में जाए तो पहले इसमें लिखा हुआ जाए कि ये स्पैम है। ठीक है। नेक्स्ट, एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए। नाम जिसमें कम से कम 8 करैक्टर हो
तो संख्या भी हो और वर्णों का संयोजन भी हो, तो वो आपके क्या होता है, मजबूत पासवर्ड होता है आपके। निम्न में से कौन सी असली मतलब एक्चुअलिटी सुरक्षा सेफ्टी के लिए प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है? हैकर्स। इसका आंसर क्या है? हैकर्स। चैप्टर 15 विंडोज़ 10 में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। इंटरनेट से आप कर सकते हो, फ्रॉम विंडोज स्टोर से भी कर सकते हो, सीडी से भी कर सकते हो, वर्ड की फाइल से आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो सही आंसर क्या है? डी। प्रिंटर एक कंप्यूटर निम्न में से किस कंट्रोल पैनल सेटिंग्स का विकल्प उपयोग से इंस्टॉल किया जाता है? कंट्रोल में जाएंगे, हार्डवेयर साउंड में जाएंगे, डिवाइस एंड ड्राइवर पे जाएंगे और ऐड प्रिंटर करेंगे। सही है। सेटिंग में जाएंगे, डिवाइस में जाएंगे, प्रिंटर पे जाएंगे, स्कैनर्स पे और ऐड। ए और बी दोनों। इसका सही आंसर क्या है? ए और बी। आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग में उपयोग किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। क्या आंसर है इसका? माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर एक किसी प्रकार के एक निजी ईमेल खाते मतलब पर्सनल ईमेल अकाउंट का उपयोग कर कंप्यूटर पर ईमेल डाउनलोड करने के लिए क्या किया जाता है? POP3। क्या है इसका आंसर? POP3। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर विंडोज़ 10 में नहीं है? विंडोज़ 10 में कौन कौन सा नहीं है? स्टैंडर्ड भी आता है, एडमिनिस्ट्रेटर भी आता है, एयर बी भी आता है। इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन देख लो। निम्न में से कौन सी सुविधा आपके कंप्यूटर में स्थित सिस्टम फाइल, इंस्टॉल एप्लीकेशन, विंडोज़ रजिस्ट्री और सिस्टम सेटिंग्स सहित को पिछली बार के समय में वापस रिवर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? सिस्टम रिस्टोर। क्या काम आता है? पहले जैसा चाहिए तो आप क्या करते हो? सिस्टम रिस्टोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज़ 10 में विंडोज़ एक्सप्लोरर रिबन में टैब का उपयोग आप फाइल फोल्डर में छिपे और विजुअल बना सकते हो, मतलब हिडन और विजुअल बनाने के लिए कहाँ से होता है? व्यू में। कहाँ से होता है? व्यू में। याद रखना। विंडोज़ 10 पर फाइल्स और फोल्डर को लॉक करने के लिए कौन सी एप्लीकेशन यूज की जाती है? फोल्डर लॉक, पता होगा आपको। निम्न में से विकल्प में से प्रोग्राम को विंडोज़ 10 में अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अनइंस्टॉल कैसे कर सकते हैं? सेटिंग में जाके ऐप से भी कर सकते हैं, कंट्रोल प्रोग्राम पैनल में जाके प्रोग्राम और फीचर्स में जाके भी आप इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। ए और बी। टास्क बार से आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इनका प्रैक्टिकल अगर देखना हो तो मैंने वीडियो में डाल रखे हैं, वीडियो इसमें यूट्यूब चैनल में डाल रखे हैं वीडियो, उनमें सब प्रैक्टिकल है। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट देख लेना आप। ईमेल में BCC क्या है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। BCC का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC का क्या होता है? कार्बन कॉपी। लास्ट चैप्टर नंबर 16, किस में से एक CD DVD एक सामान्य प्रचलित नहीं है? देखो 630, 4.7, 9.4, 13 GB की CD DVD नहीं है। नेक्स्ट, काफ़ी बार आया क्वेश्चन वो भी। निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्ड कॉपी प्रदान करता है? मॉनिटर पे जो दिखाई देता है उसको आप क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी। और जो प्रिंटर पे आता है उसको आप क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी। या तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि सॉफ्ट कॉपी किसे बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी कौन प्रोवाइड करता है? मॉनिटर। हार्ड कॉपी कौन प्रोवाइड करता है? प्रिंटर। किस में चेंज किया जा सकता है? सॉफ्ट कॉपी में। किस में चेंज नहीं किया जा सकता? हार्ड कॉपी में। तो इसका आंसर क्या है? प्रिंटर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिक्चर मैनेजर है, ये क्या काम करता है? बेसिक फ़ोटोज़ में आपको मैनेजिंग सॉफ्टवेयर है, मतलब सॉफ्टवेयर को मैनेजिंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LCD प्रोजेक्टर क्या है? नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड है। क्या है? नॉर्मल एंड रूफ माउंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, HDMI में HD क्या है? ये हमेशा आता है क्वेश्चन। हाई डेफिनेशन। एक बार छोड़ के एक बार आया। HI का फुल फॉर्म क्या है? HD का फुल फॉर्म क्या है? हाई डेफिनेशन। निम्न में से कौन सा वैलिड प्रोजेक्टर कनेक्टिविटी विकल्प नहीं है? इन्वर्टेड। देखो कंप्यूटर ओनली भी होता है, डुप्लीकेट भी होता है, एक्सटर्नल कौन सा होता है? इन्वर्टेड। ठीक है। VGA केबल में कितने पिन होते हैं? 15। कितने होते हैं? 15। VGA केबल किसको बोलते हैं? जो मॉनिटर में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CD को कॉपी करने की प्रोसेस को इस प्रकार किया जाता है। CD में जो आप राइट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बर्निंग। क्या बोलते हैं? बर्निंग। उसमें कॉपी नहीं बोलते, उसको बोलते हैं बर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रिंट करने से पहले डॉक्यूमेंट को ये देख लेता है कि कैसा दिखाई देगा।
इससे पहले भी मैं बता चुका, प्रिंट प्रीव्यू से आपको ये दिखाई देता है कि ये प्रिंटर पे कैसा निकलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 16 चैप्टर पूरे हो गए हैं। अब मैं इसके बाद में आपके बुक्स के जितने भी पेपर हुए हैं उनको लेके आ रहा हूँ। अच्छी तरह देखना पेपर में, इनमें से जो मैंने बुक के क्वेश्चन डाले हैं 16 चैप्टर के, इनमें से आपके कम से कम 70 या 80% क्वेश्चन आएंगे। अच्छी तरह देख लेना इनको। फिर मैं अभी अगले वाले वीडियो में मैं नीचे आपको एक लिंक दूंगा, उसमें आपको एक क्वेश्चन बना के दूंगा मैं, आप उस पर क्लिक करके देख लेना आप कितने सही करते हो। ओके स्टूडेंट।